बिहार जमीन सर्वे अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी आरजेडी, जदयू और बीजेपी करने में लगे हुए हैं। क्यों? नमस्कार, हम हैं राज पांडे, आप देख रहे हैं बिहार वाले। और ये बात निकल के सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। क्यों खफा नजर आ रहे हैं? कुछ दिन पहले जब पंजाब में चुनाव था मुख्यमंत्री का, और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को कॉल करके और स्पेशल इनवाइट किया था, लेकिन नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। इसके अलावा अभी देखने में आ रहा है बहुत सारे मामलों में नीतीश कुमार बीजेपी से थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं और बीजेपी से कटे कटे हैं। अब भविष्य में ये तो भविष्य बताएगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो फिर से पलटी मारने का इरादा बना रहे हैं या नहीं। लेकिन ये साफ हो गया है कि भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी से इनका जो अभी है कुछ मामलों में नाराजगी चल रहा है। इधर बिहार जमीन सर्वे का कार्यक्रम बहुत ही स्लो हो गया, इसका बहुत सारा कारण है और बिहार गवर्नमेंट अभी ज़्यादातर सर्वे की तरफ कुछ दिनों से, पिछले 2-4 दिनों से ध्यान नहीं दे रही है। और इधर दीपावली और छठ पूजा के सजो सजावट में और तैयारी में गवर्नमेंट पूरी तरह से लगी हुई है, जिसके वजह से बिहार जमीन सर्वे फिलहाल स्थगित नजर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे मामले पेंडिंग होने की वजह से, रैयतों का पेपर नहीं मिलने की वजह से भी सर्वे का काम जो है अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है। और इसके अलावा अभी पार्टी का अंदरूनी माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अभी ना ही सर्वे को लेकर के कुछ बोल रहे हैं और ना ही अपने पार्टी को लेकर कुछ भी बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी को लेकर कुछ भी बोल रहे हैं। अभी नीतीश कुमार पूर्णतः साइलेंट नजर आ रहे हैं और पिछले दिनों आप देखिएगा उनका हिस्ट्री उठा के, कहीं भी अगर साइलेंटनेस नजर आता है उनके पार्टी पॉलिटिक्स में और नीतीश कुमार में, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। और अब देखिए कि आगे चल के क्या बड़ा विस्फोट होता है नीतीश कुमार के पार्टी के लेकर के, और ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बिहार में जो अभी राजनीतिक इशू चल रहा है, फिलहाल अभी प्रशांत किशोर नया चेहरा बने हुए हैं पार्टी का। प्रशांत किशोर कुछ हद तक लोगों के बीच में अपना छवि अभी बनाए हैं, कहीं कहीं कुछ कमियां भी उनका सामने नजर में आई है लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बहुत सारा उम्मीद और आशा लेकर के प्रशांत किशोर से बैठे हुए हैं। इसके अलावा चिराग पासवान जो है वो भी कुछ ना कुछ लेकर के अभी लोगों के बीच में है, और साथ में नीतीश कुमार जो है अभी भूमि सर्वेक्षण को लेकर के, इसके अलावा शराबबंदी को लेकर के, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में अभी उतार चढ़ाव लाने वाली है। और वो उतार चढ़ाव बिहार के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। और वो उतार चढ़ाव क्या हो सकता है आपको हम आगे के वीडियो में जरूर बताएंगे, और हर एक पल का अपडेट अपने चैनल पे जरूर लाते हैं, जिसके लिए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। और अब कोई भी वैसा मुद्दा जो बिहार से रिलेटेड है, बिहारियों के लिए है और बिहार वालों के लिए है, वो मुद्दा मिस ना हो, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पे चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर किसी के लिए जो बिहारी है और बिहार से जुड़ा हुआ है और जो बिहार के बारे में इच्छा रखता है, उसके लिए जरूर हम अपने चैनल पे वीडियो लाते हैं। और हर एक पल का अपडेट जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया हुआ आदेश होता है, जो सच घटना होती है, जो सच्चाई होती है, सिर्फ और सिर्फ हम वही दिखाने का और बताने का प्रयास करते हैं अपने चैनल पे। तो इसके लिए निवेदन है कि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, जिसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम यही इस वीडियो में चर्चा लेके आए हैं कि फिलहाल जो है छठ पूजा और दीपावली की वजह से जो जमीन सर्वे का काम है वो अभी ठंडा दिखता नजर आ रहा है। इस विषय में ना ही भूमि राजस्व विभाग कुछ भी बोल रहा है और ना ही भूमि राजस्व विभाग के सचिव और मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, और जहां तक कि खुद मुख्यमंत्री भी अभी चुप है भू जमीन सर्वे को लेकर के। चाहे करप्शन उसमें होता हो, चाहे जो भी हो रहा हो, चाहे किसानों को पेपर इशू होता हो, इसके लेकर के मुख्यमंत्री, सचिव और मंत्री सब लोग चुप हैं। कारण सबसे बड़ा यह है कि 2025 में मार्च अप्रैल से चुनावी महापर्व स्टार्ट हो जाएगा, और उस महापर्व को देखते हुए अभी जितने भी पार्टी हैं लगभग ये कुछ चीजों को बोलने और बताने में परहेज कर रही है। हालांकि करना भी चाहिए, क्योंकि आगे जनता का मूड है, क्योंकि जनता जनार्दन है, और जनार्दन का मूड को देखते हुए सारी पार्टियां जो है फिलहाल किसी भी मामले में बोलने से कतरा रही है, और कोई भी चीज जो है, कोई भी इशू जो है वो क्लियर नहीं बोल पा रही है। और बिहार में तो वैसे भी जो है नीतीश कुमार जी ज्यादातर नहीं चाहते हैं कि कोई इशू में, कोई मामला में जल्दी बोले, क्योंकि उनका अपना एक तरीका है काम करने का, और चूंकि पुराने नेता हैं, एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, ये सब बातों का उन पे बहुत ज्यादा जो है असर रहता है, और जिसके वजह से नीतीश कुमार जी बड़ा सोच समझ के कोई भी फैसला लेते हैं। अब बात रही आगे चल के भविष्य में बिहार जमीन सर्वे बहुत लोगों के मन में होगा कि नहीं होगा, तो हम इस वीडियो में कंफर्म कर दें कि बिहार जमीन सर्वे जरूर होगा। और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि होना जरूरी भी है, क्योंकि जो पहले का पूर्वजों का, राजा महाराजाओं के समयों का जो खतियान खाता खेसरा चले आया है, वो अब अप टू डेट होना जरूरी है, ऑनलाइन होना जरूरी है, प्रत्यक्ष होना जरूरी है।
इससे फायदा ये होगा कि जो अवैध कब्जा लोग किए हुए, जो भूमि से रिलेटेड जो गलत वर्कर हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको पर अंकुश लगना जरूरी है, तब जाके कहीं। अभी देखिएगा आप मोटा मोटी बिहार के पटना में देख लीजिए कि जमीन का कीमत जो है आसमान छू रहा है। तो जमीन के कीमत को आसमान छुड़ाने में वास्तव में सरकार का हाथ तो है ही कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जो भू माफिया हैं उनका हाथ जो है कहीं और ज्यादा है। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के सर्वे होना भी जरूरी है। तो ये जो है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर्वे को लेकर के जिनके भी मन में ये है कि नहीं होना चाहिए, तो उसका जो है फायदा भी है। वो फायदा जो है आपको भविष्य में नजर जरूर आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका अमानत, आपका संपत्ति अगर आपके नाम से चढ़ जाता है, तो इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है। अगर आप अपने खेत से, जमीन से, जायदाद से, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से जब चाहे तब आप अपना देख सकते हैं ऑनलाइन हो जाने के बाद, खाता खसरा खतियान निकल जाने के बाद, तो उसमें दिक्कत क्या है। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है, परंतु सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह है कि जो कर्मचारी हैं, जो सीओ हो गए, अंचल अधिकारी हो गए, या ब्लॉक कर्मचारी हो गए, जहां तक कि डीएम हो गए या डीएसएलआर हो गए, ये सभी लोग अगर अपना काम को ईमानदारी से करें, अगर अच्छे से करें, किसी भी रैयतों को किसी तरह का मांग ना करे, किसी भी जमीन मालिक को किसी तरह का लोग मांग ना करे, क्योंकि सरकार तो सैलरी के एवज में उन लोगों को कुछ ना कुछ दे ही रही है, लेकिन अपना पैकेट भारी करने के लिए लोगों का एक धंधा बना हुआ है, जो कि ये सबसे बड़ा दुविधा और परेशानी का कारण है बिहार लैंड सर्वे में। और किसानों को भी परेशानी है, क्योंकि अब जो गरीब आदमी है वो कहाँ से रोज ब्लॉक में अगर जाता है तो रोज कहाँ से। अभी देखिए आज का मामला निकल के आया है, पटना में एक बिहटा से एक किसान आए हुए थे अपना खतियान निकालने के लिए। पटना में गांधी मैदान में भू और राजस्व विभाग का हेड ऑफिस है, तो वहां जब अपने बिहटा अंचल में जब गए हैं खतियान निकालने के लिए, तो वहां अंचल में इनका खतियान नहीं दिया। सीओ या जो ब्लॉक अधिकारी था वो बोला कि यहाँ से आपका खतियान नहीं निकलेगा, पटना हेड ऑफिस चले जाइए, वहां से निकल जाएगा। वो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पूर्वज आदमी थे, पुराने आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो हमको आज मिल गया गांधी मैदान। तो बोले कि देखिए मेरे साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। हम पूछे क्या क्या परेशानी हो रही है, वो बताएं हमको कि ब्लॉक में हम अपने यहाँ गए थे, अंचल में गए, तो वहाँ सीओ साहब हमको बोले कि आप पटना हेड ऑफिस में जाइए, वहां से आपका खतियान निकल जाएगा। तो फिर वो किसान बेचारे जो है सीओ साहब से बोले कि यहाँ से कुछ हमको लिख के दे दीजिए ताकि वहाँ परेशानी ना हो। सीओ साहब बोले कि लिखेंगे, हम लिख के दे देंगे, वहाँ दे दोगे निकल जाएगा, लेकिन लिखने के एवज में 500 रुपये तुमको हमें देना पड़ेगा। और वो महज 2 लाइन लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम आपको नहीं बता सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन महज 2 लाइन लिखे हैं और उनको वो लेटर को थमा दिए हैं। और वो लेटर यहाँ ला करके जब वो किसान दिए तो यहाँ पे बोला गया कि आप जो है कल आइए। अब समस्या ये है कि बेचारे बिहटा से यहाँ से पटना से 30 किलोमीटर दूर बिहटा पड़ता है। बिहटा से बेचारे आज जो है अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना सब कुछ गवा करके, रोजी रोजगार गवा करके, बुजुर्ग आदमी परेशान होकर के, भाड़ा दे करके वो बेचारे बस से पटना गांधी मैदान पहुंचे, हेड ऑफिस पहुंचे भू और राजस्व विभाग का। जब वहां पहुंचे तो बोला गया कि आप कल आइए। अब बताइए कि बेचारे शाम में फिर वापस 30 किलोमीटर जाएंगे और नेक्स्ट डे सुबह में जो है फिर वापस पटना 30 किलोमीटर आएंगे। ये कितना बड़ा समस्या है। इन सब चीजों पर गवर्नमेंट अगर ध्यान देती तो शायद बिहार लैंड सर्वे सक्सेस हो जाता, कभी फ्लॉप नहीं होता। अभी इतना धीमा गति से चल रहा है, वो उतना धीमा गति से कभी नहीं चलता। साथ ही साथ जो है, जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, इन पे लगाम अगर लग गया रहता समय से पहले, अगर इन सब चीजों पे पहले गहन प्रक्रिया कर करके, गहन विचार करके, मीटिंग्स करके, अगर इस पे पहले विचार करके अगर भू सर्वे को स्टार्ट किया गया रहता तो शायद ना ही अधिकारियों को परेशानी होती और ना ही रैयतों को परेशानी होती। तो मेन मकसद इस वीडियो का मेरा यह था कि अभी जो है भू सर्वे ठंडे बस्ते में है और अभी बीजेपी और जदयू हो रहा है, और कभी भी हमारे जो है नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं। आपको जरूर हम बताएंगे कि कब पलटी मार रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ और विचार चल रहा है और वो विचार जो है किसी से छुपा नहीं है। और फिलहाल के लिए हमारा वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बिहार वाले, बिहार से रिलेटेड जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।